अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। और आज के लेसन में हम कुछ डेली यूज इंग्लिश वर्ड सीखेंगे उनके उर्दू मीनिंग और सेंटेंसेस के साथ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है वो है जी अवर्जन। अवर्जन का क्या मतलब होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जिसको हम नापसंदीदगी कहते हैं या सख्त नापसंदीदगी। ठीक है, उसको आप अवर्जन कहेंगे। किसी चीज में आपने कहना ना कि मेरी सख्त नापसंदीदगी है, आई हैव अवर्जन टूवर्ड्स जो भी आगे चीज आपने बोलनी है। ठीक है, जिसकी भी जो चीज के बारे में भी आप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस है डिस्पाइट हिज अवर्जन टू एक्सरसाइज। जैसे कि उसकी सख्त नापसंदीदगी है एक्सरसाइज की तरफ, मार्क डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग आउट रेगुलरली टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। कि मार्क ने ये मतलब वर्कआउट जो है वो स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इसके बावजूद कि वो एक्सरसाइज को सख्त नापसंद करता है। ठीक है, अब अवर्जन नाउन है। ठीक है, तो इस वजह से हम नापसंदीदगी कहेंगे यहाँ पर कि इसके बावजूद कि उस वर्कआउट की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ उसकी सख्त नापसंदीदगी है, लेकिन इसके बावजूद उसने सोचा कि मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करूं ताकि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड जी इंसाइट। इंसाइट जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू प्रोवोक और स्टिमुलेट समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। किसी को उकसाना या किसी को उभारना किसी काम के लिए। उकसाया का अच्छा, प्रोवोक का मतलब भी उकसाना होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि दोनों इंसाइट और जो प्रोवोक है ना, ये दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी को आप किसी काम के लिए ना उकसा रहे हैं, आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको इंसाइट कर रहे हैं। कि अब उकसाने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ इस तरह के जुमले बोल दिए जाए, कोई ऐसा एक्शन कर दिया जाए कि वो इंसान उस काम को करने के लिए उसके वो प्रोवोक हो जाए या वो इंसाइट हो जाए। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है गुल्स नेस्टी कमेंट्स इंसाइटेड एंगर इन अली। ठीक, अब गुल ने क्या किया? गुल ने बड़े नास्टी किस्म के कमेंट्स किए। अब आप देखेंगे दोस्तों में अक्सर होता है, क्या होता है कि किसी को प्रोवोक करने के लिए, इंसाइट करने के लिए, उसको उकसाने के लिए, उसको उभारने के लिए कुछ इस तरह के जुमले बोल दिए जाते हैं जो मीन जुमले होंगे या हर्टफुल जुमले होंगे। और उससे क्या होगा? दूसरे इंसान के अंदर जो है ना वो एंगर इंसाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर एंगर जो है ना, गुस्सा जो है वो उभर के आ जाएगा। तो आपने एंगर इंसाइट किया है अपने नेस्टी कमेंट्स के थ्रू। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी अनहोलसम। अच्छा, अनहोलसम को समझ लीजिएगा, दो सेंसेस में इस्तेमाल होता है। अनहोलसम का मतलब एक तो होता है गैर सेहत बख्श, वो हेल्थ के मीनिंग में यूज होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज है जो जो अनहेल्दी है, जो अच्छी नहीं है, तो वो अनहोलसम होगी। जैसे स्मोकिंग जो है वो अनहेल्दी है हैबिट जो है। ठीक, इसी तरह से जैसे वाइट फ्लावर के बारे में कहा जाता है, जो भी हम फास्ट फूड खाते हैं वो अनहोलसम है, अनहेल्दी है। ठीक, अब ये है गैर सेहत बख्श। अब है कि कोई चीज वैसे ही हार्मफुल हो, मॉरली हार्मफुल हो, एथिकली हार्मफुल हो, उसके लिए भी अनहोलसम यूज होता है। इसलिए इसका एक मतलब मुजर भी बन सकता है। ठीक है, कि एक तो सेहत से डायरेक्टली, सेहत से रिलेटेड है कि कोई चीज सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो उसके लिए भी अनहोलसम वर्ड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज इंसान की पर्सनैलिटी के लिए, उसकी जहनी नशो, जैसे बच्चों की जहन नशोनुमा के लिए कोई एटमॉस्फेयर हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है जो आपको लगता है कि ये बच्चों के लिए अच्छी कंपनी नहीं है, मुजर है ये कंपनी, तो वहां पर भी आप उस कंपनी को, उस एटमॉस्फेयर को, किसी जगह का एटमॉस्फेयर आपको लगता है यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, ठीक है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो अनहोलसम आप कह सकते कि उनकी उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है ना वो बड़े मॉरली जो है ना वो, या बड़े बुरे जो है ना असरात ये वाला माहौल डालेगा। तो अनहोलसम जो है ना वो एटमॉस्फेयर हो सकता है या वो कंपनी से। इसलिए मैंने इसके दो सेंटेंसेस बनाए, जैसे कि द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहोलसम फूड्स टू ऑप्ट फॉर अ बैलेंस्ड डाइट टू इंप्रूव हिज हेल्थ। अब डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि तुम जो ना अनहोलसम जो फूड है इसको अवॉइड करो। अब अनहोलसम फूड में पूरी एक लिस्ट आ सकती है, उसमें फास्ट फूड आ सकता है, उसमें जो ऑयली चीजें हो सकती हैं वो आ सकती है, उसमें स्पाइसी फूड आ सकता है, उसमें मतलब पूरा एक जो अनहेल्दी फूड्स की जो एक लिस्ट हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम इसको अवॉइड करो और एक बैलेंस डाइट की तरफ आ जाओ ताकि तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव हो सके। अब इसमें हमने अनहोलसम फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड यूज किया। सेकंड सेंटेंस जो है वो है कि शी डिसाइडेड टू कट ties with the unwholesome friends who were leading her down a destructive path। ठीक है, कि जो है ना उसने क्या किया कि अपने अनहोलसम फ्रेंड्स, अब अनहोलसम फ्रेंड्स कौन है? जो उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके जहन के ऊपर
बुरा असर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं, जैसे मैंने अभी बच्चों की एग्जांपल दी ना, कि ऐसा कोई कोई कंपनी, ऐसा कोई एटमॉस्फेयर जो आपको लगता है बच्चों के लिए नुकसानदेह है, तो उसको भी अनहोलसम कहेंगे। इसी तरह से आपके ऐसे जो दोस्त हैं जो आपको किसी गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, लीडिंग हर डाउन या लीडिंग यू टू अ डिस्ट्रक्टिव पाथ, ठीक, तो उसके लिए भी जो है वो आप अनहोलसम फ्रेंड्स, वहां पर भी आप ये वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी कोर्स। कोर्स जो है इसका मतलब होता है समथिंग एज रफ अनइवन, खुरदरा, कोई चीज जो खुरदरी अक्सर होता है ना, कोई सरफेस होती है, ठीक है, कोर्स सरफेस, ऐसी सरफेस जो खुरदरी है, जो सॉफ्ट नहीं है, ठीक, वो किसी भी चीज की हो सकती है। तो उसके लिए आप ये कोर्स जो वर्ड है इसको यूज कर सकते हैं। जैसे द फैब्रिक फेल्ट कोर्स अगेंस्ट हर स्किन सो शी प्रेफर्ड वेयरिंग समथिंग सॉफ्टर, कि जो फैब्रिक था ना वो उसको अपने स्किन के ऊपर बहुत ही ना खुरदरा सा फील हो रहा था, तो फिर उसने प्रेफर किया कि वो कोई सॉफ्टवेयर, कोई नरम सा जो है ना क्लोथ जो है वो पहने। पहले कपड़े खुरदरे हो सकते हैं, जैसे कोई टेबल या कोई भी सरफेस हो सकती है, कोई फर्श या फ्लोर, कुछ भी हो सकता है जो आपको लगे कि ये खुरदरा है, तो खुरदरा कहने के लिए जो कि रफ होती है ना कोई सरफेस वगैरह, तो वहां पर आप ये कोर्स जो वर्ड है इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है, हमारे पास वर्ड जी पैसिफाई। अच्छा, इसको भी समझ लीजिए कि पैसिफाई वर्ब है और इसका मतलब ये होता है टू काम सूद और ब्रिंग पीस टू अ सिचुएशन, स्पेशली वन दैट इज टर्बुलेंट, एजिटेटेड और फिल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, किसी सिचुएशन को, जहां पर बहुत हीटेड किस्म की सिचुएशन हो, जहां पे मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, गुस्सा हो लोगों के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, उस सिचुएशन को काम डाउन करने का मतलब होता है आप उसको पैसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई इंसान है, वो इस वक्त इंतहाई गुस्से में है, उसके गुस्से को काम डाउन करने के लिए आप उसके पास जाते हैं, कोई आर्गुमेंट देते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उसके सामने, ताकि उसका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाए, ठीक है। तो उसको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप। अच्छा, अब उसको आप गुस्सा ठंडा करना भी कह सकते हैं, आप इसको मनाना भी कह सकते हैं, आप उसको उर्दू में पुरसुकून करना भी कह सकते हैं ना। कोई हीटेड सिचुएशन है, जैसे घर में कोई झगड़ा हो गया बड़ों के दरमियान में या बहन भाइयों के दरमियान में, अब आप उस झगड़े को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर, कि ये जो भी इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, इसको किसी तरह से जो है ना वो ठीक किया जाए इसको, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके फादर है, उनको किसी बात पे आप पे गुस्सा आ गया है, ठीक, अब आपने जाकर फादर को मनाना है, तो उनका गुस्सा जो है, उनकी नाराजगी जो है वो आपसे खत्म हो जाए, तो आप जाकर एक्सप्लेन करते हैं, वो जिस भी बात पे गुस्सा है उस बात पे आप जाकर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि डैडी इस वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या मैं सॉरी हूँ, या जो भी है, ठीक है। तो यू आर ट्राइंग टू पैसिफाई योर फादर, कि आप उनको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, या उनको उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, या उनको पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी इंसान को मनाना, किसी सिचुएशन को रिजॉल्व करना, जो भी उसमें हीटेड सिचुएशन हुई हुई है उसको जो है ना वो आप काम डाउन करने के लिए, किसी सिचुएशन को काम डाउन करना, किसी इंसान को काम डाउन करना, ठीक है, दो लोगों के बीच में कोई रिलेशनशिप को काम डाउन करके, ताकि उनको जो भी उनके दिल में कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए, तो आप पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। इसी वजह से इसका सेंटेंस है, a sincere apology and a promise to address the issue help pacify the frustrated employees। अब एम्प्लॉयज जो है वो किसी कंपनी के अंदर वो बड़े फ्रस्ट्रेट हुए में है, अब फ्रस्ट्रेट हुए में है तो जाहिर बात है गुस्से में है, गुस्से में है तो जाहिर बात है कि वो किसी न किसी तरह से जो है वो एहतजाज कर रहे होंगे या कोई रिएक्शन दे रहे होंगे। तो फिर क्या हुआ कि फिर कंपनी की जो मैनेजमेंट, उन्होंने सिंसियर अपॉलॉजी की और प्रॉमिस किया कि जी वो इशू को जो ना वो एड्रेस करेंगे और सारा करेंगे। तो इसकी वजह से, ये करने से सिचुएशन को, या वो जो फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयज थे उनको पैसिफाई किया गया। मतलब या तो आप कह सकते हैं उनको ठंडा किया गया, उनका गुस्सा ठंडा किया गया, या उनको मनाया गया, या उनको पुरसुकून किया गया, जिस तरह से भी आप उर्दू में इसको कहना चाहें, ठीक। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी पेनिटेंस। पेनिटेंस का क्या मतलब होता है? द फीलिंग ऑफ डीप रिग्रेट और रिमोर्स फॉर वंस रॉन्ग डूइंग्स और सिंस। इसको तौबा, इस्तगफार भी कह सकते हैं, इसको पछतावा भी कह सकते हैं। पेनिटेंस जो होता है, ठीक है, किसी इंसान ने कुछ गलत किया या कोई गुनाह किया, ठीक है। अगर आप रिलीजियस हम पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो हम उसको कहेंगे कि वो सिन था, गुनाह था, या आप उसको मॉरली या एथिकली उसको लेना चाहते तो कहेंगे कि ये गलत किया था मॉरली, ठीक है। तो उस पे अगर कोई इंसान जो है वो बहुत ही डीपली वो जो है वो रिग्रेट महसूस कर, अब रिग्रेट का मतलब भी यही होता है पछताना, ठीक। पेनिटेंस को भी आप पछताना कह सकते हैं, इसको तौबा और इस्तगफार भी कह सकते हैं, ठीक। कि जैसे आप कह सकते हैं कि मे अल्लाह एक्सेप्ट माय पेनिटेंस, कि अल्लाह मेरी जो तौबा है वो कबूल करे, ठीक है। आप गॉड कह सकते हैं, जो भी आपका मतलब बिलीफ सिस्टम है उसके हिसाब से ये। तो पेनिटेंस का मतलब ये है कि आप गॉड से भी कह सकते हैं कि मेरे इस्तगफार या मेरी तौबा, कि मैंने ये गलत किया,
मुझसे ये गुनाह हो गया, कोई कोई भी इंसान, ठीक, ये किसी इंसान के लिए भी आप कह सकते हैं कि भी फलां के साथ मैंने गलत किया तो मुझे इस चीज का रिमोर्स है। रिमोर्स का मतलब भी यही होता है पछताना, रिग्रेट का मतलब भी यही होता है पछताना, पेनिटेंस का मतलब भी यही होता है। आप इनको सिनोनिम्स एक दूसरे का ले सकते हैं, ठीक। सेंटेंस है, हर टीयर्स वर अ साइन ऑफ जेन्युइन पेनिटेंस फॉर हर हर्टफुल वर्ड्स एंड एक्शंस, कि जो उसने बड़े हर्टफुल किस्म के अल्फाज बोले और उसके जो एक्शंस थे जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ पहुंची दूसरों को, तो फिर वो रो पड़ी। और जो उसके टीयर्स थे वो साइन था कि वो जेन्युइनली जो है ना वो रिग्रेट महसूस कर रही है, जेन्युइनली वो जो है वो पछता रही है अपने इस काम, जो भी उसने गलत वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, जो भी उसने गलत एक्शंस किए जिसकी वजह से दूसरे जो है वो हर्ट हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अब है जी एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा काम जो आपके अंदर ना एकदम से एक अफेक्शन से भर दे, एक वार्म फीलिंग भर दे, ठीक। तो वो चीज एंड्योरिंग होती है। जैसे काबिल मोहब्बत आप इसको कह सकते हैं आप, कि कोई चीज है, जैसे जैसे इसकी परफेक्ट एग्जांपल जो है ना वो बच्चे हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल, अक्सर बच्चों की हरकतें जो होती है, उनकी जो इनोसेंट मासूम सी हरकतें होती है, एकदम से आपको प्यार आता है ना, तो वो उनकी जो जो इनोसेंस होती है, जो उनकी वो जो शरारतें होती हैं, वो एंडियरिंग होती हैं। जैसे कि द चाइल्ड्स इनोसेंट क्यूरियोसिटी वाज इनक्रेडिबली एंडियरिंग टू द टीचर। आप देखिएगा कि बच्चे जब क्यूरियस होते हैं ना, तो वो बड़े ही बड़े मासूमाना किस्म के सवाल करेंगे, ऐसे सवाल कि आपको एकदम से उनके ऊपर प्यार आने लग जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों है, ये ऐसे कैसे हुआ, ये इस तरह से कैसे हुआ। जिनके भी घरों में बच्चे हैं उनको उन्होंने लाजमी ऐसी ऐसी जो मोमेंट्स हैं उनको एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो वो एंडियरिंग है, उनकी स्माइल एंडियरिंग होती है, उनके सवाल एंडियरिंग होते हैं, उनकी शरारतें जो है वो एंडियरिंग होती हैं, क्योंकि वो काबिल मोहब्बत, उनके उन पे प्यार आता है, ठीक है। नेक्स्ट जी हमारे पास नेक्स्ट है जी एक्विजिशन। एक्विजिशन इज अ नाउन और इट मींस द एक्ट ऑफ गेनिंग और ऑब्टेनिंग समथिंग। हसूल जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, उसको आप एक्विजिशन कहेंगे। जैसे कि द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, कि नॉलेज की जो एक्विजिशन है, इल्म का जो हसूल है, तालीम के थ्रू जो इल्म का हसूल है, वो एक पूरी जिंदगी की जर्नी, लाइफ लॉन्ग जर्नी, मतलब वो पूरी जिंदगी जारी रहता है। कि स्कूल कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ खत्म नहीं होता है। जो लोग जेन्युइनली इल्म हासिल करना चाहते हैं, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है वो नॉलेज का जो एक है सिलसिला, ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, वो पूरी जिंदगी का सफर है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन जो है वो खत्म होता है। आई होप कि आपने इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखे, इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखे।